सदाएं देते हुए और खाक उड़ाते हुए, सदाएं देते हुए और खाक उड़ाते हुए, मैं अपने आप से गुजरा हूँ तुझ तक आते हुए। कहानी खत्म हुई और ऐसे खत्म हुई कि लोग रोने लगे तालियां बजाते हुए। अरे वाह, समझ में उसके भी आया तो होगा, आहा, बिछड़कर हमसे पछताया तो होगा। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह, जहां हम साथ जाते थे वहां पर अकेले जाके घबराया तो हाय होगा। हाय 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 हाय, वाह, जो रंग उसके लिए मैंने चुना था किसी ने उसको पहनाया तो होगा। हाय 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 हाय, नहीं मैं बेवफा हरगिज नहीं हूँ, हाय हाय, ये कह के खुद से शर्माया तो होगा। दिल के दरिया को किसी रोज उतर जाना है, हाय हाय हाय, दिल के दरिया को किसी रोज उतर जाना है। इतना बेसमत न चल, लौट के घर जाना है। अमजद साहब का जो जाना है वो उनकी मोहब्बत की नज़मों की तरह है। एक मुद्दत से मेरी माँ नहीं सोई ताबिश, अरे वाह, मैंने एक बार कहा था मुझे डर लगता है। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मैं हूं आपका मेजबान ज़ैन आसी और आप देख रहे हैं पीओवी पाकिस्तान। इस वक्त मैं मौजूद हुआ अलहमरा आर्ट काउंसिल मोहार रोड पर। यहाँ पाकिस्तान लिटरेरी फेस्टिवल के नाम से एक इवेंट जो है वो मुनक्किद हुआ है, जिसको होस्ट कर रहे हैं अहमद शाह साहब, जो कराची से या लाहौर में इस इवेंट को लेकर आए हैं। और इस इवेंट के अंदर पाकिस्तान के बड़े बड़े नाम, चाहे वो अदाकार हैं, बड़े बड़े अदाकार, बड़े बड़े सिंगर्स, अली जफर, बड़े बड़े शोरा, अब्बास ताबिश साहब, अली ज़रियून, तहजीब आफी, उसके अलावा जो उमैर रजवी साहब, जितने भी बड़े बड़े शोरा हैं। उसके अलावा अदाकारों की बात की जाए तो यासिर हुसैन साहब, सिंगर्स की बात की जाए तो अली जफर साहब, वो भी यहाँ परफॉर्म कर रहे हैं और कर चुके हैं। ये इवेंट जो है वो 3 दिन तक लाहौर के अंदर रहा है। और लेकिन इसी दौरान एक मुशायरा था जिसके अंदर अमजद साहब ने भी नज़में सुनानी थी, उस मुशायरे का हिस्सा थे, लेकिन वो इस दुनिया से चले गए। तो आज हम इस वक्त अलहमरा में मौजूद हैं। यहाँ हम बड़े बड़े फनकारों से बात करेंगे और वो इस लिटरेरी फेस्टिवल को किस नजर से देखते हैं, और अगर इस तरह के फेस्टिवल और भी शहरों में किए जाए तो उसका क्या फायदा होगा। ये भी हम बड़े बड़े फनकारों से, बड़े बड़े शायरों से और बड़े बड़े सिंगर से बात करेंगे। और आपने ये वीडियो लाजमी अंत तक देखने, क्योंकि इस वीडियो के अंदर आपके पसंदीदा अदाकार भी मौजूद है, आपके पसंदीदा शोरा भी मौजूद है, आपके पसंदीदा सिंगर भी मौजूद है। तो ये वीडियो एंड तक देखिएगा। तो चलते बाकी फनकारों से बात करते हैं। इस वक्त मैं पाकिस्तान के बड़े मशहूर शायर रहमान फारिस साहब के पास मौजूद हूँ। सबसे पहले तो सर बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। रहमान सर, ये बताएं कि ये लिटरेरी फेस्टिवल का कैसा एक्सपीरियंस लगा आपको? बहुत शुक्रिया। मैं ये समझता हूँ कि मुआशरे में जो मस्बत और सेहतमंदाना रुझानात की तरवीज के लिए और नौजवान नस्ल को एक मुकम्मल, बेहतरीन और मस्बत एक्टिविटी, मसरूफियत फ़राहम करने के लिए इस तरह के तकरीबात का, इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस का और इस तरह के इवेंट्स का इनकाद बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए अहमद शाह साहब बहुत मुबारक के मुस्तहिक़ हैं कि उन्होंने अब ये सिलसिला कराची से वो लाहौर लेकर आए हैं और इंशाल्लाह बहुत जल्द ये पूरी दुनिया में फैलने वाला है। पहले US में जाने वाला है, फिर UK में जाने वाला है, फिर यूरोप में जाने वाला है। तो आप देखिए कि नौजवानों के कितनी बड़ी तादाद मौसीकी, शेर व सुखन से, पेंटिंग से, आर्ट से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए मौजूद है। किस कदर रौनक लगी हुई है। तो आप लोगों को मीडिया के थ्रू ये मैसेज पाकिस्तान भर में और पाकिस्तान से बाहर फैलाने की ज़रूरत है कि हम लोग कोई दहशतगर्द नहीं है, हम आर्ट से मोहब्बत करने वाली कौम हैं और हमारे आर्टिस्ट को आप दुनिया के किसी भी लेवल पर रखेंगे तो वो आपको बहुत अच्छा आर्ट ही प्रोवाइड करें। अमजद साहब, इस्लाम अमजद साहब का बड़ा लॉस है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? यार, इस्लाम अमजद साहब का जो सानिया इर्तिहाल है वो तो ऐसा है कि उनकी ज़ात और उनकी शख्सियत का खला शायद सदियों तक पूरा ना किया जा सके। उनका जिस कदर कॉन्ट्रीब्यूशन था, उनका जितना हिस्सा था उर्दू अदब की तरवीज में, ख़ास तौर पे मैं हमेशा ये कहा करता हूँ कि गज़लें तो लोगों को याद हो जाती हैं शेरों के थ्रू, लेकिन नज़्म याद करवाना ये इस्लाम अमजद का कॉन्ट्रीब्यूशन था कि उन्होंने किताब के औराक़ से लोगों की याददाश्तों, लोगों के ज़हनों, लोगों के हाफ़ज़ों में नज़्म पहुँचा दी। ये बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन था। रहमान भाई, कोई अपना शेर सुना दे हमारी ऑडियंस को। आपको बहुत चाहने वाले हैं आपके पाकिस्तान में, बल्कि हमसाया मुल्क के अंदर भी, तो कुछ एक आधा शेर हो जाए। एक शेर है कि सदाएं देते हुए और खाक उड़ाते हुए, सदाएं देते हुए और खाक उड़ाते हुए, मैं अपने आप से गुजरा हूँ तुझ तक आते हुए। कहानी खत्म हुई और ऐसे खत्म हुई
कि लोग रोने लगे तालियां बजाते हुए। अरे वाह वाह, बहुत मजा आया इनके साथ, रहमान भाई के साथ। और रहमान फारसी वाहिद वो नाम है जो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि हमसाया मुल्क में भी उतने ही जाने पहचाने जाते हैं। थैंक यू सर। मैं इस वक्त पाकिस्तान के बेहतरीन शायर अली ज़रियून के पास मौजूद हूँ। मुझे नहीं लगता कि इनसे बेहतर कोई शायर और है इस एज का। ये तो नहीं मानेंगे कभी भी, बड़े सादा गो आदमी है, सादा गो इंसान है, लेकिन हमारे नज़दीक ये बहुत बड़े शायर हैं। सबसे पहले तो सर बहुत शुक्रिया। अमजद इस्लाम अमजद साहब का जो लॉस हुआ है उसको आप किस तरह देखते हैं एज अ शायर? वालेकुम सलाम। यार अमजद साहब का जो जाना है वो उनकी मोहब्बत की नज़मों की तरह है। हमने बचपन से उन्हें पढ़ा। आज भी जब मेरा सेशन हो रहा था तो मैंने अमजद साहब का बतौर ख़ास जिक्र किया, उनकी नज़म की कुछ लाइनें भी सुनाई। और अमजद साहब ऐसे सीनियर थे जो अपने छोटों को बच्चों की तरह अजीज़ रखते थे, बेटों की तरह अजीज़ रखते थे और हर जगह पे सपोर्ट करते थे। तो जब ये ख़बर मिली है तो सब वहीं पर रुक के रह गई हर चीज़। और मेरा ख्याल है कि आज भी वो जहाँ पर भी अल्लाह उनको मग़फ़िरत करे और अपनी आफ़ियत में जगह अता फरमाए, उनकी रूह यकीनन खुश होगी कि जो अदब का सिलसिला वो छोड़ कर गए थे वो जारी है, वो ख़त्म नहीं हुआ, वो मुनक़ता नहीं हुआ। अली भाई लिटरेरी फेस्टिवल के हवाले से क्या कहना चाहिए? यार देखो, लाहौर में इतना बड़ा फ्री इवेंट नहीं हुआ पहले। मैंने देखा है बच्चे आ रहे थे, स्कूल्स के बच्चे आ रहे थे, यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे आए हैं, इतने लोग मुझे मिले हैं, आगे छोटे छोटे बच्चे आके मिले हैं, वीडियोस बना रहे थे और मैं उन्हें देख रहा था। तो वो कह रहे सर चूँकि फ्री है तो हम आ गए हैं। तो ये पहला अवामी इवेंट हुआ है और इसके लिए अहमद शाह साहब मुबारकबाद के मुस्तहिक है कि उन्होंने कराची से ला के वो लाहौर में वो आए हैं और अभी सिलसिला यहाँ जारी किया और अभी इंशाल्लाह ताला स्कर्दू, इस्लामाबाद, गिलगित और आगे बहुत सारे शहरों में जाएंगे। अली भाई जगह मुनासिब नहीं है लेकिन चंद अशार मैं सुना देता हूँ। जगह कोई भी हो जहाँ दिल वाले बैठे हों वहाँ जगह बच जाती है। समझ में उसके भी आया तो होगा, बिछड़कर हमसे पछताया तो होगा। जहाँ हम साथ जाते थे वहां पर अकेले जाके घबराया तो होगा। जो रंग उसके लिए मैंने चुना था किसी ने उसको पहनाया तो होगा। नहीं मैं बेवफा हरगिज नहीं हूँ, ये कह के खुद से शर्माया तो होगा। थैंक यू सो मच। बहुत मज़ा आया। ये चंद अशार थे और इनकी हमने बातें सुनी। अली भाई कमाल के शायर हैं और इनका बड़ी मोहब्बत है, ये हमसे मोहब्बत करते हैं और इनका ने बड़ा वीडियो को लाजमी शेयर करना आपने। अली ज़रियून है, आपको पता ही है। थैंक यू सो मच। कौकस साहब मौजूद हैं। सर मुझे ये बताएं कि अमजद इस्लाम अमजद साहब का जो लॉस हुआ उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? दिल के दरिया को किसी रोज उतर जाना है, दिल के दरिया को किसी रोज उतर जाना है, इतना बेसमत न चल लौट के घर जाना है। अमजद इस्लाम अमजद इस मुल्क के पाकिस्तान के माथे का झूमर थे। आप कह सकते हैं कि आपकी शायरी में आसमान की वुसअत भी थी, पहाड़ों की सलाबत भी थी, समंदर की तुगयानी भी थी, बादलों की साइवानी भी थी। आपकी शायरी में जैसे कहते हैं ना तूती का नगमा भी था। और फिर गजल तो आपने लिखी, गजल तो आपने कही, पूरी दुनिया ने गजल तो सुना, लेकिन दोस्त जो नज्म आपने लिखी, मैंने कई अपने इंटरव्यूज में भी कहा है कि नज्म यतीम हो गई है, उसके सर से हाथ उठ गया है। ऐसे ही कहीं पे रोशन चिराग देखो तो जान लेना कि हर पतंगे के साथ मैं भी बिखर चुका हूं। तुम अपने हाथों से उन पतंगों की खाक दरिया में डाल देना, मैं खाक बनकर समंदरों में सफर करूंगा, किसी न देखे हुए जजीरे पर उतरकर सदाएं दूंगा। समंदरों के सफर पे निकलो तो उस जजीरे पर भी ठहरना। आपने हम्द लिखी, नात लिखी, आपने मरसिया कहा, आपने मनकबत कही, आपने कॉलम लिखा, आपने ड्रामा लिखा। आप तो पैदा नहीं हुए थे। वारिस दिन
फिशार, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, न जाने क्या क्या लिखता। बड़े शाहकार हैं। ये अमजद इस्लाम अमजद का उर्दू अदब में बहुत बड़ा हिस्सा है और आने वाले कलमकार, शायर, अदीब इनसे रोशनी लिया करेंगे। मैं समझता हूँ कि वो मीनार नूर थे। सर ये भी बताएं कि इस लिटरेरी फेस्टिवल को क्या देखते हैं आप, क्या इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए ताकि हमारा जो पॉजिटिव इमेज है वो दुनिया देख सके? यार मैं तो बड़ा खुश होता हूँ इस तरह के इवेंट्स देखकर, इसलिए कि पूरी कौम इस वक्त माशी तौर पर बदहाली का शिकार है। मतलब अब क्या कहूँ कि चीनी 50 से 100 हो गई, घी 200 से 550 रुपये हो गया, पेट्रोल 62 रुपए से 250 रुपये हो गया और अशाए खुर्दोनोश इतनी महंगी हो गई है कि वाइट कॉलर आदमी वो बेचारा ना मांग सकता है और ना ही वो किसी के सामने दस्ते तलब दराज कर सकता है। तो परेशान है लोग। इस परेशानी के दौर में, इस परेशानी के आलम में जिस तरह से पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया है, ये आप समझ लें कि अंधेरों में एक शमा जलाने के मुतरादिफ है। और मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ जनाब अहमद शाह साहब को, उनकी टीम को और पाकिस्तान भर से जो शुअरा, जो उदाबा, जो दानिश्वर और जो कॉलम निगार, जो सहाफ़ी और जो इल्म अदब से जुड़े लोग हैं वो किशां चले आए हैं। और नौजवानों की हालत तो दीदनी है, वो बड़े खुश हैं इसलिए कि उन्हें यहाँ बहुत सारी शख्सियात को देखने का मौका मिला है, बहुत सारी शख्सियात से मिलने का मौका मिला है, बहुत सारी शख्सियात से उन्हें सेल्फी बनाने का मौका मिला है। तो दे आर सो प्लीज्ड एंड दे आर सो हैप्पी। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे जो इवेंट्स हैं ये हर माह होने चाहिए और हर शहर में होने चाहिए। इससे हमारी जो सकाफत है, हमारा जो कल्चर है वो पूरी दुनिया में प्रमोट होगा। अच्छा, एक और बड़ी मैं बात पता चली है कि इनकी मूवी आ रही है जिसमें ये विलन का किरदार कर रहे हैं और शुएब साहब की मूवी है और लोग देखते हैं, बल्कि सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं बहुत से ममालिक के अंदर उनकी मूवीज का इंतजार किया जाता है। तो एक तो पहले ये बताया कि उस मूवी का नाम क्या और कब रिलीज हो रही है, और आपका किरदार तो हमने बता दिया विलन का, तो थोड़ा सा और भी बता दें। देखिए नहीं, शुएब मंसूर जो है वो फिल्म इंडस्ट्री हो, टीवी इंडस्ट्री हो, म्यूजिक इंडस्ट्री हो, उनकी बेतहाशा खिदमात हैं और अल्लाह करीम ने उन्हें बेपनाह सलाहियतों से नवाजा है। तो आपने और पूरी दुनिया ने उनकी मूवी देखी खुदा के लिए, बोल, वरना, और अब उनकी मूवी आ रही है आसमान बोलेगा। और आसमान बोलेगा के जो हीरो हैं वो पाकिस्तान की टेलीविजन इंडस्ट्री के हीरो हैं इमाद इरफानी। और इस फिल्म की जो हीरोइन है वो किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं है, माया अली। और मुझे उन्होंने मौका दिया है कि मैं विलन बनूं, तो उन्होंने मेरे से विलन का काम लिया है। और ये जो मूवी है ये पूरी दुनिया में लगने जा रही है, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूरोप, मशरक़ वुस्ता, तो पूरी दुनिया में लगने जा रही है। और जियो इसका पार्टनर है और अभी कुछ ही 1 माह भी लग सकता है, 2 माह भी लग सकते हैं। तो ये मूवी जो है वो पर्दा स्क्रीन पे आ रही है और ये छा जाएगी, क्योंकि हम भी यही दुआएं करते हैं कि हम आप पाकिस्तान बहुत अच्छी मूवीज देना शुरू कर दी हैं। पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री रिवाइवल कर चुकी है और बहुत अच्छी मूवीज अभी तक दी हैं और बड़ा नाम मौला जट के बाद आप देख लें और भी बहुत सी मूवी, उसके बाद ये अभी इफ्तिखार ठाकर साहब की आ रही है सुपर पंजाबी, इसका भी ज़्यादा जो है वो लोग बड़ा पसंद कर रहे हैं। और उसके बाद शुएब मंसूर साहब की मूवी आना, तो ये पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री के लिए यके बाद दीगरे बड़ी फिल्में आना ये मुस्बत साइन है कि पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री अब जो है ना वो आसमान की तरफ
उड़ान भर चुकी है और कौकब साहब इसमें विलन का किरदार करेंगे। यकीन करें मुझे बड़ा मज़ा आएगा इनको विलन देख के। बहुत शुक्रिया। तो आखिर में मैं, चूँकि ये लिटरेरी फेस्टिवल है, तो मैं गालिब के शेर से ही बात ख़त्म करूँगा कि अदाए ख़ास से गालिब हुआ है नुक्ता सरा, अदाए ख़ास से गालिब हुआ है नुक्ता सरा, सलाए आम है यारान नुक्तादां के लिए। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया साहब। अच्छा ताब साहब, अमजद साहब का बड़ा लॉस है, उसको किस तरह आप देखते हैं, क्या वो पूरा हो पाएगा? देखिए, अमजद साहब जो हैं वो, मैं समझता हूं कि हमारा जो लम्हे मौजूद का अदब है उसका चेहरा थे, बल्कि चेहरा हैं। उन्होंने एक भरपूर जिंदगी गुजारी और अदबी जिंदगी, ठीक है ना। आज के मुशायरे में भी उन्हें शरीक होना था और अब उनकी यादें हैं, वो फिर भी आज के मुशायरे में शरीक हो रहे हैं क्योंकि आज का मुशायरा जो है वो उनके नाम कर दिया गया है। तो हम सब उनको याद करेंगे। ये उदासी जो है ये बहुत गहरी है और ये सदमा जो है वक्त लगेगा इसको। आपका एक शेर है कि एक मुद्दत से वो वाला दोबारा मैं आपकी, अरे एक मुद्दत से मेरी माँ नहीं सोई ताबिश, अरे वाह, मैंने एक बार कहा था मुझे डर लगता है। हाय। ये ताबिश साहब पाकिस्तान के मशहूर और मरूफ शायरों में से एक शायर हैं और इनको भी पाकिस्तान के अंदर बल्कि हमसाया मुल्क के अंदर बहुत ज़्यादा सुना जाता है और बहुत ही जय्यद शायर इनको कहा जाए तो ये कहना मुनासिब है। और इन्होंने अमजद साहब के बारे में भी यही कहा। तो ये लिटरेरी फेस्टिवल के हवाले से क्या कहेंगे, इस तरह के इवेंट्स को क्या होना चाहिए? देखिए, बात यह है कि अहमद शाह जिसने ये सारा फेस्टिवल अरेंज किया है, मैं समझता हूँ कि अहमद शाह अकेला शख्स नहीं, एक पूरा काफिला है, एक कारवां है। यानी वो अकेला आदमी सैकड़ों लोगों का काम करता है। अभी देखिए, कराची से उठ के एक बंदा आके यहाँ एक फेस्टिवल कर रहा है और भरपूर फेस्टिवल, तो उसे दाद देनी चाहिए। वो उर्दू की खिदमत कर रहे हैं और अभी ये फेस्टिवल्स जो हैं न सिर्फ लाहौर, गवादर, इस्लामाबाद और फिर दुबई, अमेरिका के 4-5 शहरों में वो करने जा रहे हैं और साथ ही फिर टोरंटो में हो रहा है। तो ये छोटा काम नहीं है। मैं समझता हूँ कि अहमद शाह की खिदमत को अप्रिशिएट करना चाहिए, बहुत काम है। बहुत शुक्रिया जी। सर, ये अमजद साहब का जो लॉस है इसको किस तरह देखते हैं? यार भाई, उसी तरह ही देखते हैं कि जैसे कोई भाई कोई प्यारा चला जाए हैं, तो और कैसे देखते हैं। इतना वो प्योर इंसान था, काबिल इंसान था और हमारा उनके साथ ताल्लुक बड़ा ही पुराना था। जब इस बार पहली बार जब यहाँ पे एक्विटी बनी ना, पाकिस्तान आर्टिस्ट एक्विटी, उसके 4 शोबे थे। एक थी फाइन आर्ट्स, एक था राइटर्स, एक था म्यूज़िक और एक था एक्टर्स, टीवी रेडियो के एक्टर्स। और हमारा दफ्तर, ये इसकी पुरानी कोठी होती थी मोहम्मद अली साहब की, उन्होंने हमें दी थी कि आप इस्तेमाल करें एज एन ऑफिस। तो वो फिर बड़े अरसे के बाद हमने सारों की फीसें बढ़वाई। राइटर्स का ये अपना ये थे गवर्नर, उस गवर्नर कहा करते थे शोबे का जो हेड हो। तो अब पीछे ही उनको बुलाया हुआ था। हमारा यहाँ पे इलेक्शन जब हुई आर्टिस्ट एसोसिएशन ऑफ पंजाब की, तो उनसे बात हुई तो बिल्कुल अभी भी यकीन नहीं आता कि भाई मेरे बेटे ने डॉक्टर इन न्यूयॉर्क, वहाँ पे उनका बहुत बड़ा एक फेस्टिवल था, तो ही हैड हिज बुक पब्लिश्ड, वो प्रिंट करवाई थी बड़ी, और उनको तो, और बहुत अच्छे इंसान थे यार। शुक्र है मैं तो जब भी मौका मिलता था ना उनको मुसव्वरी में भी शौक था ना कुछ ज़रा, उनको बड़ा तायराना उनकी नज़र थी कोई। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं आता कि भाई मेरी एक पिछले जिसका ना रेट्रोस्पेक्टिव कोई 110-20 मेरी तस्वीरों की ये पंजाब यूनिवर्सिटी में नुमाइश हुई थी, तो वहाँ पे आके भी वो बोले उस नुमाइश पे
वो रिकॉर्डिंग भी मेरे पास है अभी। तो मैं सोच रहा था ये सारी इकट्ठी हों, पर क्या बस आदमी ने चले तो जाना है। वो इतनी इज्जत से गए, इतनी लोगों ने उनसे प्यार का इजहार किया और इतने नेक आदमी थे। ये देखो, मैंने नहीं देखा कि किसी को उसने बुरी नज़र से भी देखा हो और कभी कोई किस्सा कहानी भी सुनाई हो। वो बिल्कुल पवित्र, और वो तो नज़म का हद ही हो गई ना कि अगर ढूंढो वहाँ ना मिलूँ, वहाँ ढूंढो वहाँ ना मिलूँ, तो फिर अपने पाँव के गर्दश में क्या यार, मैं तो मेरे तो आंसू निकला। ये उसकी वो जो नज़म पढ़ो ये पढ़ी थी मेरी नुमाइश पे भी, तो वो रिकॉर्डिंग उसकी दे तो आया, तो मैं तो बहुत अपसेट हो गया। हमारे साथ महानूर राना मौजूद हैं, बड़ी अच्छी शायरा हैं, यंग शायरा हैं। इनसे कुछ सुनते हैं इनके शायरी के बारे में। सबसे पहले तो आप कुछ अशार जो है हमारी ऑडियंस को। सोच की लहर गई, इज़्म का धारा भी गया, यार अब के तो शनो गुफ्त का यारा भी गया। वाह वाह वाह। कौन मानेगा मेरे दोस्त कि मैं था ही नहीं, मैं तो देखा भी गया और पुकारा भी गया। अरे वाह वाह, मैं तो देखा भी गया और पुकारा भी गया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा, अमजद साहब आज के मुशायरे में शरीक होने वाले थे, लेकिन वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। क्या कहेंगी एज अ शायरा, उनका जो लॉस हुआ है वो उसको किस तरह देखती हैं? अमजद साहब बहुत बड़ा नाम थे, ना सिर्फ पाकिस्तान में, बैरून मुल्क भी हमारे रिप्रेजेंटेटिव थे। उर्दू उन लोगों में से थे जो उर्दू की नुमाइंदगी करते रहे हैं। हिंदुस्तान से कल लोगों की पोस्ट आ रही थी कि उन्होंने उनके लिए गीत लिखे। तो लेकिन ये सवाल बार बार उठाया जा रहा था कि अमजद इस्लाम अमजद की डेथ का मौका था, और कल जब ये खबर आई तो तब तक PLF शुरू हो चुका था, ऑडियंस अंदर थी, इवेंट कंटिन्यूड था और जाहिर है ऑडियंस को निकाला नहीं जा सकता था। तो लोगों की इसके बारे में दो राय हैं कि इवेंट होना चाहिए था या नहीं। तो मेरा ख्याल है कि एक शायर की वफात भी, उसका दुख करने का भी तरीका शायद यही है कि शायरी को, उनके काम को कंटिन्यू किया जाए। क्योंकि अमजद साहब खुद भी अगर आज होते तो वो यहीं मौजूद होते, आर्ट को सेलिब्रेट कर रहे होते, फन को, अदब को प्रमोट कर रहे होते। तो मेरे ख्याल से उनका अपना मोटिव भी यही था, और हम बजाय इसके कि हम सोग में बैठे, हम कंटिन्यू कर रहे हैं उनके मोटिव को, उनकी आर्ट को, और उनकी आर्ट के दूसरे लोगों को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। और शायद इससे अच्छी कोई तरीका नहीं हो सकता किसी को याद करने का और उसके काम को अप्रिशिएट करने का। बहुत शुक्रिया महानूर राना, इनके अशार भी सुने, बहुत ही अच्छे, मुझे तो बड़ा मजा आया। आपको कैसा लगा लाजमी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जो और मुख्तलिफ चैनल्स के इनके सीरियल चल रहे हैं, अदाकार हैं, उस्मान रेहान साहब। ये बताएं कि अमजद इस्लाम अमजद साहब का बड़ा लॉस है, उसको किस तरह देखते हैं? बस इस तरह के लोग जब जाते हैं तो ये मतलब सिर्फ वो लोग नहीं जाते, उनके साथ वो दिमाग जो जुड़ा होता है, एक बहुत बड़ा इंटेलेक्ट होता है, वो पूरे का पूरा दबिस्तान वो उनके साथ चला जाता है। तो उनके लिए बस दुआएं कर सकते हैं, और जितने लोग हमारे पास उनके हम उम्र या उस बैच के वो लोग मौजूद हैं, उनके लिए हम लंबी उम्र के लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनको मज़ीद इस दुनिया में ज़िंदा रखे, उनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए, ताकि हम उनसे इस्तेफादा करें। क्योंकि ये लोग, कोई भी बंदा है वो एक बार ही आना है उसने, और फिर उसके बाद उसने वापस नहीं आना। तो ये उन लोगों में से एक है कि मतलब ड्रामा अगर देखें, इन्होंने ड्रामा कमाल लिखा, गीत कमाल लिखे, इन्होंने शायरी कमाल की। तो इस तरह के कमाल के बंदे बहुत कम आते हैं, तो ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा लॉस है। बहुत शुक्रिया जी। जी आपने ये वीडियो देखी, कैसी लगी आपको ये वीडियो? आपने लाजमी कमेंट सेक्शन में बताना। पीछे बहुत शोर है क्योंकि अली जफर साहब जो है वो स्टेज पर आ चुके हैं और लोग उनको सुनने के लिए बड़े बेताब है। तो ये कंसर्ट शुरू होने वाला है, तो आपने ये बताना है कमेंट सेक्शन में जाके। अपने पसंदीदा शायर को भी आपने सुना है, और बहुत से हमने फनकारों से भी बात की है। कैसी वीडियो लगी? वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को, बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि इस तरह की आने वाली वीडियो आपको टाइम पर पहुंच सके। अपने मेजबान ज़ैन आसिफ को इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़।